हाय फ्रेंड्स, आज का ये क्लास जो है इसमें हम एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसमें जैसे पूछता है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड या व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट दिस वन या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यह चीज़ है तो उस नंबर को निकालिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो बनते हैं वह सभी पैटर्न को समझेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशन कितने हैं? 4 हैं। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, जो मेन फंडामेंटल ऑपरेशन है। बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, अलग चीज होता है, लेकिन पहले ऐड। तो मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, 3 नंबर लिया। अब कह दिया गया क्वेश्चन a प्लस बी का सम अगर c है। अब क्वेश्चन में पूछा जाए, मान लीजिए कोई नंबर है, अब कह दीजिए व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, यानी a में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि c आ जाए। तो अब हमें b पूछ रहा है। तो जब हम लीनियर इक्वेशन अगर हम नहीं पढ़े हैं, ट्रांसपोजिशन नहीं पढ़े हैं, तो ये चूंकि पूछ लेता है 4th में, 5th में, 6th में, तब तक वो चीजें नहीं जानकारी रहता है। तो करना क्या है, अगर इसको निकालना है तो क्या करते हैं, c माइनस ए, यानी सम वैल्यू में से जो भी नंबर है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, ये सम बोला जाएगा। क्लियर है? सम ऑफ 2 नंबर इतना है, 1 नंबर, तो अदर नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए ए पूछ रहा है तो क्या करेंगे, c माइनस बी कर देंगे। तो ये पहला हो गया ये कॉन्सेप्ट। अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई भी पूछ रहा है तो कर सकते हैं कि व्हाट मतलब किसी संख्या में कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि यह नंबर प्राप्त हो। ठीक है, तो नंबर ज्ञात कीजिए। तो ये ध्यान देना है, मतलब 2 बातें दी रही है, तीसरा निकाल सकते हो आप। अब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई देख लेते हैं। अब कोई नंबर हम ले लेते हैं, नंबर है, अब इसमें b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम वैसे जनरल समझा रहे हैं। ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया है, अगर 1 नंबर a है तो हमें अदर नंबर फाइंड करिए। तो यहाँ पे जो भी अदर नंबर, मान लीजिए b निकालना है, तो क्या करते हैं, c को भाग देना है, c डिवाइडेड बाई a कर दीजिए। राइट, अगर a पूछ रहा है तो c डिवाइडेड बाई b कर दीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। राइट, प्रोडक्ट ऑफ। अब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। हम एग्जाम्पल भी लेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल भी। एग्जाम्पल के साथ मेरा जो भी वीडियोज है वो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल, इससे और जो भी डिफिनीशन है सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं। अब मान लीजिए कि क्या नाम है सब्ट्रैक्शन का, मान लीजिए सब्ट्रैक्शन फंडामेंटल ऑपरेशन में कह दिया गया है क्वेश्चन कि 1 नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टू गेट -2/3। तो इसका ये मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमने नंबर ले लिया ए से मान लेते हैं b सब्ट्रैक्ट किए तो c आ गया। एक स्टेटमेंट बन गया, एक कहावत बन गया, एक इक्वेशन बन गया। स्टेटमेंट यू नो वेरी वेल। स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसा अलजेब्रिक रिलेशन होता है, एक ऐसा न्यूमेरिकल एक रिलेशन होता है विच सेटिस्फाई द फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मतलब फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी LHS बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। तो a से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, बात आ जाए। तो अगर मान लीजिए, अब ध्यान देना है कि a से क्या सब्ट्रैक्ट, मान लीजिए b पूछ रहा है, तो b को जब इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो a माइनस c करेंगे तब पता चलेगा b। ये माइनस यानी जो सब्ट्राहैंड वैल्यू है, ठीक है, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे या इसकी वैल्यू निकालना है, तो जो डिफरेंस वैल्यू है वह इस वाले में से माइनस करेंगे। अगर यही चीज अगर आपको a निकालना है तो क्या होगा, b प्लस c कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये चीजें आप देख लीजिएगा कि क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कहेगा व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। मान लेते हैं b सब्ट्रैक्ट किया जाए, c आया। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि भाई जो सब मतलब क्या नंबर सब्ट्रैक्ट, तो b को पूछना है तो क्या करना है, हमें a में से c को माइनस करना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक बेसिक डिवीजन में देखिए 3 नंबर इसमें भी लेंगे कि अगर a को डिवाइड किया जाए b से तो क्या मिला, c। ठीक है, तो अगर a पूछ रहा है तो b इंटू सी कर लीजिए। ठीक है, a
अगर बी पूछ रहा है तो ए डिवाइडेड बाई सी पूछे, ये ध्यान देना है। अभी आपको समझना है भाई क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार का कहावत है, किस प्रकार का स्टेटमेंट है। तो ये चीजें अगर पता है, अब ए बी सी कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। ए बी सी हम कोई भी रियल नंबर ले लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो काम वही करेगा जो होना चाहिए, राइट। तो अगर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन नहीं समझ पा रहे हैं इक्वेशन को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, तो यू मे फेस अ प्रॉब्लम, राइट। तो ये चीजें याद कर लीजिएगा, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ए बी सी कोई नंबर है, अब नंबर हमने बोला रियल नंबर तक होल्ड करेगा भाई, कोई नंबर होगा, रेशनल हो, रियल हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शनल हो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, काम वही करेगा। तो कुछ क्वेश्चन कराते हैं, तो इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, क्वेश्चन पे काम करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन पे काम करते हैं। ये देखिए, जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो अवधारणा था, उससे संबंधित ये जो प्रॉब्लम है उसे लेकर आए हैं, ठीक है। तो पहला क्या करा है, व्हाट नंबर, हिंदी लोगों के लिए भी समझ लीजिए, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, मतलब इस नंबर में से क्या घटाया जाए, क्या घटाना चाहिए कि वह क्या प्राप्त हो जाए, ये बात हो जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम का वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। मान लीजिए गिवन है, इसमें से ए घटा दिया गया तो ये प्राप्त हो गया, कुछ ऐसा है स्टेटमेंट बनेगा। तो तरीका है, मैं वर्किंग प्रोसेस पे जाऊंगा, आप लोग एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक कर लीजिएगा, वैसे डायरेक्ट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा लिखूंगा। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, ए मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हमने मान लिया, चलिए ए मान लिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, मानिए ए मान लिए, कैपिटल ए मान लिए। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी ए। अब क्वेश्चन फिर पढ़िए, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ए प्राप्त हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, 1/3 प्लस 1/7 माइनस 1/5 में से हमने ए माइनस किया, ठीक है, तो क्या मिल गया, -1, ये चीज सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसी को सॉल्व कर लिए। तो इस तरह का एक तरीका बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे, यहाँ पे मिटाए हैं कि अगर मान लीजिए ए है माइनस बी इक्वल टू सी, तो अगर इसे पता करना है तो ए माइनस सी हो जाएगा, यानी इसको ए की वैल्यू अगर आपको निकालना है, ठीक है, ए की वैल्यू निकालना है, तो इसे इधर ले गए तो प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का लफड़ा निगेटिव का लफड़ा समाप्त हो गया, इसको इधर भेज दीजिए। तो ये 1/3 प्लस 1/7 माइनस 1/5 प्लस 1/15 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको सॉल्व करिए एक साथ। देखिए देखिए 5 15, इनका तो 15 ही होगा, 15 7 3, तो 7 3 का 21 गुणे 15, 15 3 45 गुणे 7, तो इनका एलसीएम भाई ले लो। नहीं नहीं, हाँ गड़बड़ हो रहा है, 5 15, ये तो 3 इसी में आ जाएगा, तो 15 6 का 90, 15 7 105 ही एलसीएम होगा, 105 एलसीएम होगा, सही है ना, 105 एलसीएम होगा। 3 से कटेगा कटेगा, ठीक है, 7 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, यही आपका एलसीएम होगा। तो 3 से भाग देते हैं, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 3 का 9, 3 5 15, 35, 35 दिया होगा, तो 35 यहाँ कर लीजिए प्लस 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7, 3 35 15, 15 6 का 90, 15 7 105, तो 15 हो जाएगा। ये आपका 21 21 25 21 25 105, ठीक है, यहाँ माइनस है, सॉरी माइनस कर लीजिए, और यहाँ पे 15 से भाग दीजिए, 15 6 का 90, 15 7 105 7,
तो फाइनली हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें, क्या आएगा? देखिए 15 और 7, 15 7 27, ऐसे समझिए, सबको एक प्लस वाले को एक साथ वैसे ही कर सकते हैं। 15 7 15 5 20 2 22, ठीक है। 15 पर 22, 22 में से 21 घटाएंगे तो 1, तो ये 35 1 36, 36 बटे 105, 36 बटे 105, ठीक है ना। कटना चाहिए, काटा जाए इसे, देखिए क्या आता है। तीन से 3 कम, 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 5 15, तो 12 बटे 35 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइनली लिख सकते हैं हेंस द व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 12/35, ये आंसर हो जाएगा। आसान है भाई, हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वन टू गेट, भाई इस नंबर में से क्या घटाया जाए कि ये बात बन जाए। तो मान लिया गया कि ए घटाया जाए, तो इसमें से ए घटाया गया तो ये बात बना, ये स्टेटमेंट बन गया, कहावत बन गया, इक्वेशन बन गया, इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है। वेयर ए इज अननोन क्वांटिटी, सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। तो देयर आफ्टर, मतलब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल एबल टू गेट 12/35। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट वाला रूल बताए थे कि अगर कोई दो नंबर है, इसका प्रोडक्ट अगर सी है तो निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी प्रोडक्ट वैल्यू दिया है, एक नंबर दिया है, तो आराम से निकाल सकते हैं अदर। तो ये तो उसमें कुछ करना नहीं है, लिखना होगा भाई, लिखो लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी इतना, या लेट द अदर नंबर भी इतना, फर्स्ट नंबर इतना है, प्रोडक्ट वैल्यू इतना है, तो निकालो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। या लिखना हो तो इस तरह, लेट द सेकेंड या अदर नंबर भी एक्स मान लीजिए, चलिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है। वन नंबर यानी वन नंबर क्या है, -1/8, ठीक है। प्रोडक्ट क्या दिया है, प्रोडक्ट वैल्यू दिया 13/16, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, तो क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट ले लीजिए, x इंटू -1/8, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा 13/16, x इज इक्वल टू, ये देखिए इंटू में तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 13/60 डिवाइड कर दीजिए -1/8। बार बार बताता हूँ, ये माइनस बीच में रखिए, चाहे नीचे रखिए, चाहे ऊपर कहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो बीच में तब भी ऊपर ले जाइए, तो ये 13/16, ये डिवीजन, ये 8/-1 कटेगा, ये 2 जा 16, यानी 13/-2 यानी -13/2, -13/2, यह आपका आंसर होगा, -13/2। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। -13/2, फिर एक बार देख लीजिए, -13/2, निगेटिव साइन को हमेशा ऊपर रखते हैं, न्यूमरेटर में रखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं। बताया जाएगा कि रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है, तो काफी महत्वपूर्ण है, काफी प्यारा क्वेश्चन है। तो इस तरह हम बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। सॉल्यूशन कर रहा बाई व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट इतना, कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट इतना। मतलब इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए तो ये प्राप्त होगा, ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, ये जो भी रेशनल है बी, ए मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ओके। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड, मतलब इसको किस नंबर से डिवाइड किया जाए तो ये बात आ जाए।
चलिए -55/18 डिवाइडेड बाई ए मिल गया -22/9, यही तो होगा। ये डिवाइड का मतलब समझ रहे हैं ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि अगर आपको निकालना है, सिंपल ले लीजिए, a बाई बी इज इक्वल टू सी, तो अगर इसको निकालना है तो इसको इधर कर लीजिए, यानी कुल मिला के हमें a निकालना है तो -55/18 को डिवाइड करना पड़ेगा -22/9 से। ओके, तो बहुत आसान है, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए कर लेते हैं प्रोसेस से ही। -55/18 ये जो डिवीजन है इसे इनटू में, तो इसका रेसिप्रोकल 9/-22। ओके, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 11 2 जा और ये 11 5 जा। ठीक है, माइनस से माइनस भी काट सकते हैं। माइनस माइनस से काटने का मतलब -1 से हमने डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और कुछ तो चांसेस बन नहीं रहे हैं। तो ऊपर बन रहा है 5 1 जा 5 बच रहा है और 2 2 जा 4, यानी 5/4 रिजल्ट आना चाहिए 5/4। ठीक है ना, तो ये आंसर होगा। चाहिए तो मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए सोल्यूशन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू, कर व्हाट शुड बी, क्या इसमें ऐड होना चाहिए, किस प्रकार का नंबर इसमें ऐड होना चाहिए कि सो जो आपका जो सम प्रोसेस हो वो 9/16 बन जाए। तो डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, डायरेक्ट ये करिए, -7/12 में a को ऐड कर रहे हैं तो 9/16 होगा। ठीक है, यहाँ पे हैंस वंस करके लिख लो भाई। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, या जो रिक्वायर्ड डिवाइजर नंबर भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो रिक्वायर्ड नंबर इज क्या हो जाएगा 5/4। ये वर्किंग प्रोसेस में है। तो फाइनली ये देखिए सम ऑफ टू नंबर ये दिया है, तो इसमें से एक बात दिया तो दूसरा तो निकाल सकते हैं ना। 3 पैरामीटर्स है, 2 पैरामीटर्स आर गिवन, वी कैन कैलकुलेट थर्ड पैरामीटर इजिली। तो a इज इक्वल टू 9/16 माइनस, ध्यान दीजिएगा ये निगेटिव है ना, रेशनल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, -7/12 ऐसे करिए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, ऐसे करिए। अब ये नहीं माइनस है तो इसी को प्लस, माइनस ये है तो इसका तो है ऊपर का निगेटिव इंटीजर है, ये अलग बात है, बाद में हम प्रोसेस करेंगे। 9/16 इसका प्लस लीजिए, तो इसका ai लेते हैं, एडिटिव नंबर्स। ठीक है ना, डायरेक्ट हम डिफरेंस न लेके रेशनल का हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं एडिशन में। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 7/12 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का साइन चेंज भी होगा, चाहे जिस तरह से करिए। यहाँ डिफरेंट डिनोमिनेटर में एलसीएम तो लेना पड़ेगा, एलसीएम लीजिए, बड़े नंबर का टेबल पढ़िए। 16 16 दूना 32, 12 से कटेगा नहीं, 12 दूना 24, 12 36, 16 32, 16 48, हाँ तो 48 होगा। 48 एक ऐसा नंबर है, लिस्ट नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 16 दूना 32 नहीं कट रहा है, 16 48 कट गया, 48 एलसीएम होगा। 16 48 3 ना 9 का 27, 12 36, 12 चौको 48, 4 7 28, 28 प्लस 27, 27 दूना 54 होगा, 27 दूना 54 और एक 55, 55/48। कुछ कटना है भाई, नहीं कटेगा तो रिजल्ट होगा, कट जाएगा तो ठीक है। तो कटने लायक तो है नहीं, 5 5 10, 8 4 12 नहीं कटेगा। ठीक है, यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर बन सकता है। 3 से भी नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आज के जो कुछ क्वेश्चन थे ये हुआ। एक क्वेश्चन और बच रहा है मेरे पास, इसे भी करा दें, थोड़ा सा समय लेंगे और इसे भी बनाया जा सकता है। इसे आप पार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर जगह पूछे जाएंगे भाई। अगर ये आ रहा है तो बहुत ही मजेदार है, इसे बनाइए। मैथ पढ़िए एकदम मजे से, कि हर चीज सीखिए, ये नहीं कि तुक्का लगा लगा ट्रिक बैठा के काम नहीं चलने वाला है। जब तक बेसिक नहीं समझेंगे, कैलकुलेशन नहीं समझेंगे, रेशियोज प्रोपोर्शनल हर टर्म्स नहीं समझेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। एक और क्वेश्चन है
अच्छा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, किस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम -7/8 so as to get 5/12। ये क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो भी नंबर का हो। कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इस नंबर से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये प्राप्त हो जाए। चलिए मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्टेड नंबर बी, ये मान लो, ठीक है। तो -7/8 में से -8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/12 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इस नंबर से, फ्रॉम जिसके साथ अटैच है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये बात हो जाए। होता है ना, 8 में से क्या घटाया जाए कि 8 में से क्या घटाया जाए कि 4 हो जाए या 3 हो जाए, तो भाई स्वाभाविक है ये पता करना है। तो क्या होगा, इसमें से इसको घटाओ, पता चलेगा, ठीक है। तो इसको पता करना है तो क्या, इस -a को इधर ले जाइए, +a हो जाता है, लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन। और नहीं पता है तो जो मैंने लिखवाया तो भाई उसे याद करो आप। तो a यानी जो रिक्वायर्ड नंबर निकालना है, क्या करेंगे, -7/8 -5/12 कर लीजिए, ओके। चाहिए तो इसी डायरेक्ट डिफरेंस में भी कर सकते हैं, प्लस में भी चेंज करके कर सकते हैं, ऐसे ही करिए। चलिए 12/8 का एलसीएम क्या होगा, 24 होगा, 12 दूना 24, 8 3 का 24, ठीक है 24 होगा। 8 3 का 24, 3 का 7 में गुणा करिए, -7 3 का 21, -12 दूना 24, 5 दूना 10। तो ये सेम साइन है, सेम साइन में क्या करते हैं, क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं, साइन वही रहेगा। तो -21 -10 -31/24, बस यही आंसर होगा, ये रिजल्ट होगा। तो इस तरह हमने क्या किया, सभी क्वेश्चन को कवर किया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और अगर बन रहे हैं तो निश्चित मैं बता रहा हूँ, अगर सही से समझ रहे हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज आदत डालिए हर चीज़ सीखने का, तो ये आपके लिए बेनिफिट्स होगा। इंग्लिश पे भी कमांड बनाइए, अगर आधुनिक युग में आपको कुछ करना है तभी आप अच्छे राइटर्स की किताब पढ़ पाएंगे। और कम से कम जो भी गवर्नमेंट एग्जाम आ रहे हैं उसका प्रिपरेशन मन से, लगन से करिए और फॉर्म है फिल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।